महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए एक लघु उद्योग का काम करवाने का काम करेंगे। जैसे महिलाओं को अपने समय पर निर्भर रह सके, शिक्षा के लिए हर गांव में एक लाइब्रेरी का खोलने का काम करेंगे हम। युवाओं के लिए स्टेडियम, और जो महिलाएं हैं उनको जैसे घूमने फिरने के लिए पार्क की, ये हमारा मुख्य एजेंडा है। और समय समय पे जो भी होता है, हमारे जैसे गरीब आदमी की कोई पेंशन का काम है, किसी का कोई तहसील का काम है, किसी का कोई भी है, हम बिल्कुल तत्पर रहते हैं। मुआना में एक ऐसा संस्थान खोला जाए जिससे कि वहाँ पे किसानों को बीज भी और सभी सौदा जो भी एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, वो किसानों को पेस्टिसाइड वगैरह सब एक ही जगह मिल जाए, और किसानों को कहीं भी जैसे करनाल वगैरह, पानीपत वगैरह कहीं भी दौड़ना ना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसबी न्यूज। आरएसबी न्यूज में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचायती चुनाव जो होने वाले हैं और उसका बिगुल जो है बज चुका है, और इसी कड़ी को लेकर हमारे साथ इसमें मौजूद है समाज सेवी हैं, प्रसिद्ध चेहरा हैं गुरनाम सिंह जी, जो कि गांव खेड़ा खेमावती से संबंध रखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका आरएसबी न्यूज पे स्वागत है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आरएसबी न्यूज की पूरी टीम का यहाँ पे पहुँचने में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जिला परिषद के अंदर कितने गांव आते हैं सर? सर जिला परिषद वार्ड के अंदर हमारा 25 वार्ड है। 25 वार्ड के अंदर 7 गांव आते हैं, जिसमें हमारा गांव खेड़ा खेमावती, पाजू कला, पाजू खुर्द, मुआना, सिंगाना, छापर और रामपुरा, ये गांव आते हैं हमारे वार्ड के अंदर। गांव को लेकर आप किन समस्याओं को मेन मानते हैं? देखिए, सबसे मेन समस्या जो गांव के अंदर है, मोस्टली जो सभी गांव के अंदर है, ये सबसे बड़ी समस्या निकासी की है। फिर समस्या जो सफाई की है, सफाई का जो सबसे अहम है रोल, क्योंकि सफाई नहीं हो पा रही गांव के अंदर, और निकासी थोड़े सा भी बरसात होते है, बस गलियों में पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भर जाता है, जिससे बच्चों को स्कूल में जाने में भी काफ़ी परेशानी होती है, और आसपास बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे अहम काम निकासी का रहेगा। और रही बात जैसे सफाई की समस्या है, ये भी पूरे गांव के अंदर है। स्टेडियम नहीं है किसी गांव के अंदर। जो भी बच्चे जैसे अभ्यास करते हैं, ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं, या जैसे आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं, उन्होंने सड़क पे ही दौड़ना पड़ता है। इससे कई बार हादसे भी हो जाते हैं, तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है ये युवाओं के लिए सबसे अहम समस्या ये है कि युवाओं को स्थान नहीं मिल पा रहा है किसी भी गांव में। ये काफ़ी बड़ा गांव है, मुआना भी गांव है, जिसको जो पूरा डिस्ट्रिक्ट जींद का सबसे बड़ा गांव है। इसके अंदर भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि बच्चा अपना पूरी तरीके से तैयारी कर सके। यदि जनता आपको पार्षद बनने का मौका देती है तो आप क्या हटकर कार्य करने वाले हैं? देखिए, अगर जो वार्ड की जनता ने और भगवान ने मुझे ये मौका दिया, तो इसमें हम सबसे पहले देखो जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए एक लघु उद्योग का काम करवाने का काम करेंगे। जैसे महिलाओं को अपने समय पर निर्भर रह सके, कोई परेशानी का सामना न करना पड़ सके, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो जैसे दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, कुछ महिलाएं कहीं जाती हैं अपने बच्चों को छोड़ के काम करने के लिए, खेतों में जाती है, तो उससे थोड़ा कोई लघु उद्योग करके, कोई भी ऐसा काम करके हर गांव में ये कोशिश करेंगे, हम प्रशासन से मांग करेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा काम हो जिससे महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, और वहाँ पे उसी गांव में कोई छोटा मोटा काम हो सके जिससे महिलाओं को काफ़ी सुविधा मिल जाए। जी। शिक्षा को लेकर आप क्या कुछ करने वाले हैं? शिक्षा के लिए सर मैं ऐसा है, मेरी जो सोच है, अगर जो परमात्मा ने मौका दिया और वार्ड की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया, तो शिक्षा के लिए हर गांव में एक लाइब्रेरी का खोलने का काम करेंगे हम। लाइब्रेरी में, क्योंकि जो बच्चे हैं शहर से दूर, ये गांव है हमारा, गांव तो चलो नज़दीक है बिल्कुल, ये काफ़ी 10-10, 12-12 किलोमीटर के दूरी पे जो गांव है, उसमें बच्चे शहर आ नहीं सकते, लड़कियां नहीं आ सकती, जिससे वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं ले पाते, इसलिए वो बीच में छोड़ देते हैं। उनके लिए जैसे लाइब्रेरी का प्रबंध करने का हमारा जो है, लाइब्रेरी की कोशिश करेंगे, हर गाँव के अंदर एक एक लाइब्रेरी खोली जाए। बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, उनके लिए क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करने के लिए जो स्थान नहीं मिल पाता? मैंने बोला है आपको कप्तान जी, जैसे युवाओं के लिए स्टेडियम, और जो महिलाएं हैं उनको जैसे घूमने फिरने के लिए पार्क की, ये हमारा मुख्य एजेंडा है। क्योंकि युवाओं के लिए, जो युवा है वही देश की कमान है। 65% युवा है पूरे देश के अंदर, 65% युवा जनरेशन है, और युवा जो है वही देश को बदलेगा। इसलिए हमारा जो मुख्य एजेंडा रहेगा, युवाओं के लिए शिक्षा, स्टेडियम वगैरह का उनके लिए जो भी वो तैयारी करे उसको भरपूर सहयोग मिले, और जिम वगैरह, जैसे कि कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं एक्सरसाइज करने में, जिम में हर गांव में
सरकार से, प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि हर गांव के अंदर एक जिम खुला जाए, जिससे बच्चे गांव में एक्सरसाइज भी कर सके, अपने सेहत का भी ध्यान कर सके और नशे से दूर रहें। जो बच्चा एक्सरसाइज में, खेलों में ध्यान रखेगा वो ऑटोमेटिक नशे से दूर रहेगा। तो यही मेरे युवाओं के लिए, बहुत खासकर युवाओं के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। गाँव खेड़ा खेमावती में सर आप एक जाना माना चेहरा है, कोरोना काल में क्या उपलब्धियां रही आपकी? देखिए, कोरोना काल में 14 दिन का लॉकडाउन लगा था शुरू में, तब हमने, हमारी पूरी टीम ने गांव को एक दिन छोड़ के एक दिन सैनिटाइज करने का वादा किया था और हमने 7 बार पूरे गांव को सैनिटाइज किया। और हमने जो गरीब आदमी था, जो सक्षम नहीं था, उसको अनाज, चावल और आटा उपलब्ध कराने का काम किया हमने कोरोना टाइम में भी, क्योंकि हमारा जो गांव है या कोई भी आसपास जो गांव है, एक समाज सेवा का इच्छा है हमारे मन में, अब समाज सेवा करी जाए, जितनी लोगों की हेल्प करी जाए उतनी थोड़ी है। तो हमारे यही सोच है। कोरोना काल में भी हम, और समय समय पे जो भी होता है, हमारे जैसे गरीब आदमी की कोई पेंशन का काम है, किसी का कोई तहसील का काम है, किसी का कोई भी है, हम बिल्कुल तत्पर रहते हैं। जी, हमारे गांव का एक प्रसिद्ध नारा है, जय जवान जय किसान। जी। किसान जो है बीज लेने के लिए शहर में आता है, और जो खेती की जो नई नई शिक्षा है उसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, खेती के बारे में और किसानों के बारे में, ठीक है, तो जैसे कि हमें मौका मिल जाता तो हम प्रशासन से और सरकार से ही मांग करेंगे कि मुआना हमारा सबसे बड़ा गांव है, आसपास पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद का मुआना सबसे बड़ा गांव है। मुआना में एक ऐसा संस्थान खोला जाए जिससे कि वहाँ पे किसानों को बीज भी और सभी सौदा जो भी एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, वो किसानों को पेस्टिसाइड वगैरह सब एक ही जगह मिल जाए, और किसानों को कहीं भी, जैसे करनाल वगैरह, पानीपत वगैरह कहीं भी दौड़ना ना पड़े, तो एक ही जगह से पूरे गांव में, हमारा मुआना गांव है, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे खुलवाने की, जो सरकार से और प्रशासन से यही मांग करेंगे कि यहाँ पे खोला जाए और किसानों को, हमारे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और खेती की जो है नई नई, हाँ, नई नई तकनीक के बारे में, जैसे नई नई तकनीक के बारे में भी किसानों को जागरूक करें, ऐसा संस्थान हम खोलने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और सरकार से भी मांग करेंगे इस बारे में। तो क्योंकि जिला परिषद के अंदर बहुत कुछ आता है जिससे कि वार्ड वासियों का, पूरे गांव का आसपास भला हो सके। जी जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामीण वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, मेरे पिता समान बुजुर्गों से, मेरी माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप मेरा साथ दें। मैं आपकी हर उस जिम्मेवारी पे खरा उतरने का काम करूँगा और मैं आपका बेटा और भाई बनकर आपकी सेवा करूँगा। जी, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान।